चलो भाई, यहाँ से स्टार्ट करा था। सबसे पहला प्रोजेक्ट ये देखा था, लेकिन उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाई भाई। दोबारा आई हूँ, बच्चों की वीडियो ज़रूर बनानी थी। और अब खड़े हो और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, अपना नाम बताओ। My name is Srikanth. My name is Soumya. Windmill. My project. Windmill is a device that converts wind energy into electrical energy. जब हवा चलती है तो ब्लेड्स घूमते हैं, ब्लेड्स मोटर को घुमाते हैं और यह मोटर बल्ब को जलाती है। अगर बिजली आएगी तो पहले पावर हाउस में जाएगी, उसके बाद सभी को ध्यान में जाएगी। इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा और पेड़ पौधे अर्थ सेफ रहेगी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये देखो भाई, बच्चों का प्रोजेक्ट है ये, और इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखे है यहाँ पे। ये देखो, वेरी गुड बेटा। चलो भाई, अगला प्रोजेक्ट की तरफ। I am Avansu. I am Daksh. Today we are going to present my working model air pollution and water pollution. Air pollution means the presence of harmful gas, smoke and dust in the air causes of air pollution. Smoke from factories, smoke from vehicles, burning of garbage and fuel, cutting of trees. Today I want to talk about a very serious problem that affects all of us: air pollution and water pollution. The model we have prepared help illustrate how our daily activities harm our environment. Air pollution. You can see factories with smoke coming out from tall chimneys and vehicles on the road. These are the major source of harmful gases like carbon monoxide and sulfate dioxide. Our aim to represent air pollution in this model is because today, air quality index level is very high. Water and land pollution. Next to the factories and houses, there is a river where waste is picked up. Polluted water is dangerous for aquatic animals and can spread disease if it is consumed. And there is a building on this side. Building doesn't cause any pollution itself, but the process by which building constructed is pollution. Because to build a building, we have to clear space, and to clear space, we have to cut down trees. And we all know trees are not here, their life does not exist on Earth. Water pollution occurs when harmful substances mix with the water bodies like rivers, lakes and oceans. Air and water pollution are serious problems. If we do not control pollution today, then life is not exist on Earth tomorrow. So save air, save water, save life, do not cut trees. So our model when we give a message to use our natural resources continuously and minimize pollution in our surrounding. Thank you. अब हिंदी में और ये गुड़िया एक्सप्लेन करेगी। आप इनका पहले प्रोजेक्ट देखो ध्यान से, फिर इसके बारे में ये गुड़िया हिंदी में बताएगी आपको, क्योंकि हर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आती और कोई सा भी होगा जिसको हिंदी समझ में नहीं आती। तो चलो बेटा, आप बताओ। जैसे हमने यहाँ पे एक मॉडल बनाया एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन का। हमने यहाँ पर फैक्ट्री बनाई है जिसमें से धुआं निकलता है। अभी हमने यहाँ पे धुआं दिखाने के लिए अगरबत्ती यूज़ करी थी, लेकिन अभी हमारे पास मैच स्टिक नहीं है, माचिस नहीं है ताकि हम इसे जला सकें। तो जब हमारे पास माचिस आ जाएगी तो हम यहाँ पे धुआं निकलता हुआ दिखाएंगे। और यहाँ पे हमने बिल्डिंग्स बनाई है। वैसे बिल्डिंग से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन जिस प्रोसेस से बिल्डिंग बनती है उससे पॉल्यूशन होता है, क्योंकि हमें बिल्डिंग बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, खाली जगह चाहिए होती है और खाली जगह के लिए हमें पेड़ काटने पड़ते हैं। और हमने वाटर पॉल्यूशन दिखाने के लिए यहाँ पे ऑयल स्पेस दिखाई है, तेल का कुआं, और यहाँ पे जो फैक्ट्रीज में से जो गंदा पानी निकलता है वो दिखाया है। और यहाँ पे जैसे डंप यार्ड दिखाया है, और फर्टिलाइजेशन एग्रीकल्चर रूप से भी पॉल्यूशन होता है। थैंक यू। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे से। और उम्मीद करती हूँ भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों का प्रोजेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड बेटा, बहुत मेहनत करी है भी बच्चों ने। और आप भी बताना भी हमारे बच्चों का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। लो भी, अगला प्रोजेक्ट देखो। पहले आप प्रोजेक्ट देखो ध्यान से। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ये देखो, पहले प्रोजेक्ट देखो और अब अपने बारे में बताओ और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। Myself Ayush, I am from here from class 1B. He is my teammate. Today we are present here to represent our model based on the topic of drip irrigation, which is a model and efficient technique. थोड़ा सा तेज बोलो। Drip irrigation is a technique in which water is supplied drop by drop directly to the roots of each plant. Unlike traditional method, it prevents water wastage and ensures that plant receive right amount of water.
Which shows the irrigation method and the holes in the plant act as filters. तेरी आवाज़ ज़्यादा हुआ है। Slowly reduce the roots of each root. The advantages of this presentation are safe water, safe labor, prevent soil erosion, minimize evaporation, suitable for dry places, and no building of boundary line around which is required in normal irrigation method. Thank you. Have a nice day. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। चलो भाई अगले प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं और ये है अगला प्रोजेक्ट बच्चों का। पहले आप प्रोजेक्ट देखो ध्यान से, फिर बच्चे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में करना, ओके। पहले प्रोजेक्ट को देखो आप। ये कुछ बच्चों का प्रोजेक्ट है, मेहनत बहुत कर रखी है भी बच्चों ने, है ना। ये इसके बारे में इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखो। और अब अपना इंट्रोडक्शन दो। और My name is Sujata and these are my teams. My name is Anushka. My name is Daksh. My name is Yash. This is working model of automatic street light. This helps us large amount of electricity save, and these are no moving. This project work on the principle of LDR sensor. During the daytime when there is sunlight, the LDR keeps the sensor off. When it becomes night, the LDR senses the darkness and the street light turns on automatically. No human effort is required. Reduce human effort and save electricity. Eco-friendly and useful for smart cities. Our street light working model is a simple and interesting project that helps us understand the working must is of street light, LED light, battery, cardboard और प्लास्टिक वायर, स्विच, सेंसर लाइट। यह मॉडल एक ऐसी स्ट्रीट लाइट को दर्शाता है जो दिन को नहीं लेकिन रात को गाड़ी आने पे अपने आप लाइट जल जाती है। इसमें LDR सेंसर का उपयोग किया गया है जो रोशनी को महसूस करता है। थैंक यू। वेरी गुड बेटा, आपने देख लिया भी बच्चों ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करके दिखाया है। पूरा देखना और बहुत मेहनत कर रखी है बच्चों का, हौसला बढ़ाना और प्यारे प्यारे से कमेंट करके बताना कि बच्चों का प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा। गुड आफ्टरनून बेटा। और अगले प्रोजेक्ट है, देखो भी बच्चों का। पहले आप प्रोजेक्ट देखो ध्यान से, कितने अच्छे से बच्चों ने बनाया है बहुत मेहनत करके। और अब बताओ अपने बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा नाम अंकित है, मैं 7वीं और का छात्र हूँ। आज का हमारा विषय है हाइड्रोलिक फ्लो आर्म, और आज हम आपको बताएंगे कि हाइड्रोलिक फ्लो आर्म क्या है और इसका प्रयोग क्या है। दोपहर है। मेरा नाम अर्षद, मैं 7वीं का छात्र हूँ। जैसा कि अंकित ने बताया इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट का नाम हाइड्रोलिक फ्लो आर्म है। ये पानी के दबाव और इंजेक्शन के द्वारा से मूव करता है और ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया एक प्रोजेक्ट है। और जो इसके आगे के 2 पंजे ऐसे हम ब्लॉक बोलते हैं जो 2 तारों और इंजेक्शन और पानी के दबाव से फुल बंद हो पाते हैं, और इससे हम कुछ छोटी मोटी चीज़ उठाकर शिफ्ट कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है। ये देखो भी, अब ध्यान से देखना बच्चों का प्रोजेक्ट कैसे काम कर रहे हैं। ये देखो भी, ये देखो भाई, इस तरीके से देखो भाई, कितने अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया है बच्चों ने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा अभी मैंने आपका प्रोजेक्ट। मना तो रियल में बहुत अच्छा लगा अभी, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कराया है बच्चों ने, और बहुत मेहनत करके ये देखो भाई, मेहनत करके बनाया है। वेरी गुड बेटा। चलो भाई, गुड मॉर्निंग बेटा। Class 7th. Our project is disaster management, which is help us to protect life and property, and it sensor alert before and damage, and it make the safe environment, and it make the person थोड़ा सा तेज बोलो बेटा। पर्वत में अचानक घटना होती है जिससे जन को हानि होती है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, जैसे भूकंप, बाढ़, आग आदि। आपदा पर्वत का अर्थ है आपदा से पहले और आपदा के समय से सही योजना वही करनी चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो और अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। Good morning, respected ma'am. My name is Lalvo. I read in class 7th A. Today, I represent a model on disaster management. A disaster is a sudden event that causes loss of life, properties, and the environment. For examples, earthquake, landslide.
वेरी गुड बेटा। और मैम जैसे कि अर्थ की है तो मैम लाइन हिलती है, हाँ लाइन वाइब्रेट करती है, तो मैम जैसे लाइन वाइब्रेट करती है तो मैम इसका सेंसर जो है ना हाँ। अलर्ट कर देगा। आवाज़ आपको आ रही होगी, सुनाई दे रहा होगा। ये देखो भाई, और एक्सप्लेन बच्चों ने कर ही दिया है। तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा ज़रूर बताना। ठीक है, वेरी गुड बेटा। लो भाई अगला प्रोजेक्ट देखो बच्चों का। गुड मॉर्निंग बेटा, नाम बताओ अपना और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता। ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी के साइड में छिद्रदार दरार होती है जिसमें पिघली चट्टानें, गैसेस और अन्य चीज़ें होती हैं। पिघली चट्टानों को मैग्मा कहते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो हम उसे लावा कहते हैं। उसके फायदे और नुकसान भी है। फायदे की ज्वालामुखी की आग से हम फर्टिलाइज धरती को उपजाऊ बना सकते हैं, और उसके नुकसान है कि लावा और जहरीली गैसों से हमें सांस लेने की प्रॉब्लम होगी, और ज्वालामुखी हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा। ओके, वेरी गुड भाई। ये इन्होंने अपने इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है बच्चों ने, और बहुत अच्छे इन्होंने बना रखे हैं। ये देखो भाई, वेरी गुड बेटा। चलो भाई अगला प्रोजेक्ट देखो। पहले बच्चों का मैं पहले प्रोजेक्ट दिखा दूँ अच्छे से आपका, फिर इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये देखो भाई, I'm Priyanshi and I'm from 7th grade. She's my team member. I am Tanvi. Now we will explain our science project. Our science project name is Chandrayaan-3. This is our working. We made a mini Chandrayaan-3 rocket using 2 injection filled with water. When we push them, water pressure builds up and launches the rocket into the air. It lands on a cardboard board that we decorated with light, making it super realistic. The rocket ये also देखो has भाई। bright light and created a cool smoke effect using cotton at the base, just like a real rocket launch. आप ध्यान से देखो, बच्चों का ये प्रोजेक्ट आपको ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। चलो अब करो बेटा। ये देखो भाई, ये देखो। This project shows how water pressure can create enough force to propel objects. Thank you. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। आप ज़रूर बताना भी आपको कैसा लगा। ये देखो कितने अच्छे से बच्चों ने कितनी मेहनत से बनाया है। ये देखो भाई, वेरी गुड बेटा। चलो भाई बच्चों का प्रोजेक्ट देखो। अगले प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हुए ये देखो भाई, पहले आप प्रोजेक्ट देखो ध्यान से, फिर बच्चे इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये देखो भाई, अब अपने बारे में और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। I am Anshika and these are my team. I am Sandhya. I am Master. This is our project solar system and this is the working model. As we all know that sun is the biggest source of energy and it gives both heat and light. We have 8 planets in our solar system which revolve around sun. All planets are made up of gases like helium and hydrogen. Mercury, the first planet from the sun and also the smallest planet of our solar system. It is the nearest planet to the sun, so it is very hot during the day. Venus is the second planet of our solar system, so it is very hottest planet. Earth is the third planet and the only planet where life exists. 71% of our Earth is covered with water in the form of oceans, seas, lakes, ponds, etc. Mars, the fourth planet and also called red planet because its surface appears red. Jupiter, the fifth planet and the biggest planet of our solar system. Life cannot exist on this because it has poisonous gases like methane and ammonia in its atmosphere. Saturn is the sixth planet. It looks very beautiful because of the rings around it that are made up of dust particles, solids, etc. Venus, the seventh planet and the first planet to have been discovered with the help of telescope. Neptune is the eighth planet and it is an extremely cold planet because it is so far from the sun. So this is all about our project. We hope that you liked our project and presentation. वेरी गुड बेटा। ये इन्होंने अपने प्लैनेट्स बना रखे हैं और इनके बारे में एक एक करके इन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो थोड़ी सी आवाज़ धीरे मिलेगी, थोड़े से ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगी। ये देखो भाई, ये इनके सारे प्लैनेट्स का वो बना रखे हैं इन्होंने, और ये इसके बारे में इन्होंने नीचे भी अच्छे से समझाया हुआ है। ये देखो, वेरी गुड बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। So
ये भी पहले बच्चों का प्रोजेक्ट देखो आप ध्यान से, कितने अच्छे से इन्होंने बना रखे है। ये देखो, पहले प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ मैं आपको, फिर ये इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और ये देखो इनका नीचे पूरा इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है, क्लास 6A। चलो, छात्रा हूँ। मेरे मॉडल का नाम वाटर प्योरीफायर है। अगर कोई गंदा पानी रिवर का पानी होता है तो हम इस प्रोसेस से हम अच्छा कर सकते हैं। पहले में हमारा चारकोल है, चारकोल से हमारा स्मेल, कलर और हार्मफुल केमिकल्स दूर होते हैं। सेकंड है हमारा स्टोन, स्टोन से हमारा बिग इम्प्योरिटीज़ दूर होती है और लीव्स और मड दूर होती है। और थर्ड है हमारा कॉटन, कॉटन से हमारा फाइन अच्छे से पानी आ जाता है। और फोर्थ हमारा क्लॉथ है, क्लॉथ से हमारा फाइन, ये हमारा फाइनल फिल्टर होता है और इससे हमारा फाइन पानी वाटर आ जाता है जो हम पी भी सकते हैं। Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Kanika from class 6A. Today I want to explain my working model whose name is rainwater harvesting. First of all, I want to start from this roof whose rainwater falls and we cannot leak rainwater directly because there are so many particles in it. So we can connect a pipe from this roof from to this tank. Rainwater falls. This water can come from here and water purified pure from purified tank and clean water come in this tank and this water used in drinking and in farms and means you will harvest your rainwater. Thank you. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा भी। ये इन्होंने जो रिवर का जो गंदा पानी है उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको शुद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा बताया। बच्चों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वेरी गुड बेटा।